आज हम जिस किताब के बारे में पढ़ेंगे उस किताब का नाम है कैट कैप और उसका कोड है 382। उसके बाद आज जो टॉपिक है वो हम पढ़ रहे हैं कांस्टेंट। मैंने आपको पिछले जो टॉपिक था उसमें भी कांस्टेंट के बारे में बताया था। आज हम कांस्टेंट का जो टॉपिक है वो टोटली तौर पर हम उसको कंप्लीट करेंगे। कांस्टेंट की मैं फिर डेफिनेशन बताता हूँ कि एक ड्राइंग एंटिटी को दूसरी ड्राइंग एंटिटी के मुताबिक एडजस्ट करने को क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। पिछले मैंने जो लेक्चर में भी आपको कांस्टेंट्स के बारे में बताया था मुख्तलिफ किस्म की, और आज भी मैं मुख्तलिफ किस्म के कांस्टेंट के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले आ जाएगा आज के टॉपिक में हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट से मुराद है कि एक लाइन को या किसी एलिप्स को या दायरे को दूसरी लाइन के मुताबिक उफ़क़ी तौर पर किसी दूसरी लाइन के मुताबिक एडजस्ट करने को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट कहते हैं। मसलन इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी लाइन को, किसी भी एलिप्स को या दायरे को अगर आपने वर्टिकल उफ़क़ी तौर पर आपने अप्लाई करना है, उफ़क़ी तौर पर अप्लाई करना है, तो उसके लिए जो कांस्टेंट इस्तेमाल होगा वो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट। इसके बाद है वर्टिकल कांस्टेंट। वर्टिकल कांस्टेंट से मुराद ये चीज़ है कि दो लाइनों को या किसी भी लाइन को अमूदन तौर पर, किसी लाइन को अमूदन तौर पर लाने के लिए हम जो कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा इस्तेमाल करेंगे? वो है वर्टिकल कांस्टेंट। इसके बाद है इक्वल कांस्टेंट। इक्वल कांस्टेंट से क्या मुराद है कि एक लाइन को दूसरी लाइन के मुताबिक बिल्कुल लंबाई में बराबर करना, वो क्या कहलाएगा? इक्वल कांस्टेंट कहलाएगा। या आप कह लें कि एक दायरे के रेडियस को दूसरे दायरे के रेडियस बराबर करने के लिए जो कांस्टेंट अप्लाई होगा वो कौन सा होगा? वो होगा इक्वल कांस्टेंट। उसके बाद है फिक्स कांस्टेंट। फिक्स कांस्टेंट से मुराद है कि यहाँ लाइन या दायरा जो है वो अपनी जगह पर अपनी ड्राइंग के अंदर बिल्कुल फिक्स रहता है, लेकिन इनके पॉइंट्स जो हैं वो आपस में चेंज कर सकते हैं, और इन पॉइंट्स को आपस में चेंज करने के लिए फिक्स कांस्टेंट अप्लाई किया जाता है। इसके बाद है सिमेट्रिक कांस्टेंट। सिमेट्रिक कांस्टेंट क्या चीज़ है? सिमेट्रिक कांस्टेंट उस चीज़ को कहते हैं जिस पे एक लाइन के गिर्द तमाम ड्राइंग एंटिटी उसके गिर्द सिमेट्रिक हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर आप कहें कि एक लाइन को उसके इर्द गिर्द तमाम किस्म की आपने ड्राइंग को सिमेट्रिक करना है, तो उसके लिए सिमेट्रिक कांस्टेंट को अप्लाई करना होगा। उसके बाद है स्मूथ कांस्टेंट। स्मूथ कांस्टेंट क्या है? स्मूथ कांस्टेंट है कि क्रिएचर ऑफ कंटिन्यूटी को जारी रखने के लिए हम स्मूथ कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम इसको इस्तेमाल करने के बाद जो क्रिएचर ऑफ कंटिन्यूटी है उसको हम जारी रखें। ये जो मैंने आपके सामने आज वन बाय वन पढ़ के पढ़े हैं ये नहायत ही आसान है, लेकिन मेन मकसद ये चीज़ है कि इन सारे कांस्टेंट्स का कि एक ड्राइंग को दूसरी ड्राइंग के मुताबिक एडजस्ट करना। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ऑटोडेस्क इन्वेंटर के अंदर कोई ड्राइंग बनाई है तो उस ड्राइंग के लिए आपने मुख्तलिफ किस्म के कांस्टेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन कांस्टेंट को इस्तेमाल करके आप अपनी ड्राइंग बआसानी तौर पर मुकम्मल कर सकते हैं। और ये कांस्टेंट क्या है? ये कांस्टेंट का ऑप्शन अगर कैट्स ऑटोडेस्क इन्वेंटर के अंदर होगा तो ऑटोडेस्क इन्वेंटर के कांस्टेंट के जितने भी मैंने पिछला टॉपिक मैंने पढ़ाया था या जो आज का टॉपिक उसमें जितने भी हैं ये सारे के सारे उसमें मौजूद हैं, और इनको आप ड्राइंग की शक्ल के लिहाज से, साइज़ के लिहाज से आप ड्राइंग बनाते वक्त इनको वन बाय वन करके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि हर कांस्टेंट का दूसरे कांस्टेंट से काम करने का या हर कांस्टेंट का दूसरे कांस्टेंट से जो तरीकाकार है वो तो एक जैसा है, लेकिन उनका जो अप्लाई करने का तरीकाकार तो एक जैसा हो सकता है, लेकिन उनकी टाइप्स डिफरेंट हैं, और उनका काम जो है जब अप्लाई किया जाता है तो उनका काम जो है उसके मुताबिक अलग है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर ड्राइंग को अगर आपको हॉरिजॉन्टल लेनी है, वर्टिकल लेनी है, फिक्स लेनी है, तो आप जब तक वही कांस्टेंट को अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप ड्राइंग अच्छे तरीके से बना नहीं सकते। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि कांस्टेंट को है वो एडजस्ट करने के लिए या ड्राइंग पर अप्लाई करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मेन जो बात है वो आप इस चीज़ को ना भूलिएगा कि कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट समझो कोई ड्राइंग नहीं बनाती, बल्कि ये ड्राइंग को एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई होप कि आप ये टॉपिक समझ लगा होगा। शुक्रिया।